हेलो एवरीवन, वेलकम टू दर्पण एजुकेशन हब। तो आज का हमारा टॉपिक होगा कि किस तरह से मल्टी लेवल लिस्ट को एमएस वर्ड में यूज़ किया जाए। हाउ टू यूज़ मल्टी लेवल लिस्ट इन एमएस वर्ड। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मेट्स बनाए हुए हैं। इसी फॉर्मेट को हम इधर अप्लाई करने वाले हैं। तो ये जो आपका फॉर्मेट है वो स्टेप बाय स्टेप जाने वाला है। तो इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि बुलेट्स और नंबरिंग को कैसे अप्लाई करते हैं एमएस वर्ड में। तो ये आपका मल्टी लेवल लिस्ट है और इसको अगर आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो बहुत ही इजीली आप जैसा चाहें वैसा फॉर्मेट बना लेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है, सपोज मुझे इस तरह के फॉर्मेट चाहिए। तो इस तरह के फॉर्मेट्स के लिए आपको करना क्या होगा, यू हैव टू सिलेक्ट दी कंटेंट। जो भी आपका लिस्ट है उसको आप पहले सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद गो टू, यहाँ पे एक ऑप्शन है जो कि आपको पैराग्राफ टैब में मिलेगा जिसका नाम है मल्टी लेवल लिस्ट। जब आप मल्टी लेवल लिस्ट में से जो भी फॉर्मेट आपको चाहिए उस फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। तो मुझे ये वाला फॉर्मेट चाहिए तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी। तो जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आप देख सकते हो कि नंबरिंग फॉर्मेट में ये शो कर रहा है, लेकिन मुझे तो ऐसा फॉर्मेट चाहिए। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, यू हैव टू सिलेक्ट द आइटम जिसको आप सब टाइटल, जिसको सब हेडिंग्स आप रखना चाहते हो। तो आप क्या करो, आप अपने कंटेंट को इस तरह से सिलेक्ट कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको सॉरी, एस रैम डी रैम इसको रैम के अंदर रखना है और रैम को आपको प्राइमरी मेमोरी के अंदर रखना है। तो आप क्या करो, आप अपने आइटम को सिलेक्ट करो या माउस के कर्सर को उस जगह पे प्लेस कर दो और यहाँ ऊपर में आपको दिखाई देगा पैराग्राफ टैब में इंक्रीज इंडेंट का ऑप्शन। आप बस उसके ऊपर एक सिंगल क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे आप देखिएगा इसका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा कुछ इस तरह से। अगेन, अब आप ये चाहते हो कि ये जो एस रैम है और डी रैम है ये ए के अंदर आ जाए, ये रैम के अंदर आ जाए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप अपने आइटम्स को, जैसे मेरा ये जो आइटम है एस रैम और डी रैम, ये रैम के अंदर होना चाहिए। तो आपको क्या करना होगा, यू हैव टू सिलेक्ट दी आइटम्स। आपने इन दोनों आइटम्स को सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से यूज करना होगा इंक्रीज इंडेंट। तो आप क्योंकि रैम के सब टाइटल में इसको रखना चाहते हो, सब नंबरिंग या बुलेट्स में रखना चाहते हो, तो आप क्या करो, आप 2 टाइम्स इसके ऊपर क्लिक करो, 1 2। तो जैसे ही आप 2 टाइम्स इसको सेलेक्ट करेंगे रैम के अंदर आपका एस रैम और डी रैम हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देखो कि ये जो रोम है इसमें तो नंबरिंग 2 हो गया है, लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको यहाँ पे ए के बाद बी चाहिए क्योंकि प्राइमरी मेमोरी के अंदर रैम और रोम है। तो आप क्या करोगे, यहाँ माउस का कर्सर प्लेस करो या सिलेक्ट कर लो और इंक्रीज इंडेंट के ऊपर जाओ। जब आप इंक्रीज इंडेंट के ऊपर जाओगे आपको एक सिंगल क्लिक करना है। जैसे आप सिंगल क्लिक करोगे आपका ये जो रोम है वो बी, ये नंबरिंग के फॉर्मेट में आ जाएगा, ए और बी। तो ये आपका प्राइमरी मेमोरी है और प्राइमरी मेमोरी के अंदर रैम है और रोम है और रैम के अंदर एस रैम एंड डी रैम है। इसी तरह से अगर आपको ये जो आपका पी रोम है, पी रोम को और ई पी रोम को और ई पी रोम को आपको रोम के अंदर रखना है। तो आपको सबसे पहले यू हैव टू सिलेक्ट द आइटम्स एंड क्योंकि आप रोम के अंदर इसको रखना चाहते हो तो आप क्या करो, इंक्रीज इंडेंट के ऊपर 2 टाइम्स क्लिक करो, 1 2। अब आप देख सकते हो कि रोम के अंदर पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम आ गया है। सेकेंडली, अब आप देख सकते हो कि कैश मेमोरी प्राइमरी मेमोरी के थर्ड वाले नंबर पे है, मतलब ए बी और यहाँ पे सी होना चाहिए। तो आप फिर से यहाँ पे माउस का कर्सर रखें और आप इंक्रीज इंडेंट के ऊपर एक सिंगल क्लिक करें। ऐसा करने से ये ये नंबरिंग सी में आ जाएगा इस तरह से। इसी तरह से सपोज आपको सेकेंडरी मेमोरी को तो सेकंड में ही रखना है, तो ये तो ठीक है। अब आपके पास क्या है, मैग्नेटिक डिस्क। तो मैग्नेटिक डिस्क को आपको क्या करना है, आपको सेकेंडरी मेमोरी के अंदर रखना है। तो आपको 1 टाइम यूज करना होगा, इसके ऊपर क्लिक करना होगा,
इंक्रीज इंडेंट के ऊपर। जैसे ही इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हो यहाँ पे मैग्नेटिक डिस्क ए हो गया है। अभी आपको मैग्नेटिक डिस्क के अंदर हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और मैग्नेटिक टेप को रखना है। तो आप इन तीनों आइटम्स को पहले सेलेक्ट कर लो और यहाँ पर जाकर इंक्रीज इंडेंट में आप 2 टाइम्स क्लिक कर दो, 1 2। अब आप देख सकते हो कि मैग्नेटिक डिस्क के अंदर ये तीनों आइटम्स आ गए हैं। इसी तरह से अगर मान लीजिए आपको सेकेंडरी मेमोरी में ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव को रखना है, तो माउस का कर्सर ऑप्टिकल डिस्क में आप प्लेस करो एंड देन क्लिक करो इंक्रीज इंडेंट के ऊपर एक सिंगल क्लिक। आप देख सकते हो कि सेकेंडरी मेमोरी में ए और बी हो गया है। इसी तरह से अगर आपको मान लीजिए कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क और ब्लू रे इन तीनों को ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव के अंदर रखना है, तो आप क्या करो, गो टू इंक्रीज इंडेंट ऑप्शन एंड देन सिंगल क्लिक और डबल क्लिक, डबल क्लिक। तो यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए, तो ये देख सकते हैं ये इस तरह का फॉर्मेट बन गया है। उसी तरह से आपको फ्लैश ड्राइव को यहाँ पे ए बी और सी रखना है, तो फिर आप यहाँ पे सिंगल क्लिक करो, ये सी हो गया ए बी सी। और ये जो तीनों आइटम्स हैं इन तीनों आइटम्स को आप फ्लैश ड्राइव के अंदर रखना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मल्टी लेवल लिस्ट में करने के बाद ये यूज करना है। तो यहाँ पे आपको एक बार नहीं 2 बार क्लिक करना है, 1 2। 2 टाइम्स क्लिक करने से आप देख रहे होंगे कि ये फ्लैश ड्राइव के नीचे आ गया है। तो आप इस तरह के फॉर्मेट को बहुत ही इजीली कर सकते हो अगर आपको इसका प्रॉपर स्टेप्स मालूम है तो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और आप चाहते हो कि इससे रिलेटेड और भी वीडियोस मैं अपलोड करूं, तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कुछ रिलेटेड टॉपिक्स चाहिए तो आप कमेंट में मेरे कमेंट बॉक्स में वहाँ पे ड्रॉप कर सकते हो कमेंट। तो थैंक यू।